जी। तो लास्ट क्लास में हमने केस 3 डिस्कस किया था और उससे पहले केस 2 और फिर केस 1 और अब हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है केस 4। 21.4 ये एक्सरसाइज है, चेक कीजिएगा। सबसे पहले पहचान यानी रिकॉग्निशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन वो अगर आ जाए ना आपको तो आपको पता चल जाएगा केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है। अगर मैं इसका स्क्वायर मिटा दूं और इसका स्क्वायर मिटा दूं क्या बन गया? क्यों? नीचे के दोनों फैक्टर क्या है? लीनियर है, सही है। अब उसके बाद अगर मैं इस पे लगा दूं पावर, क्या बन गया ये? केस 2। अब अगर मैं यहां से हटा दूं और अंदर पावर लगा दूं, अब ये क्या बन गया? केस 3। लेकिन अब पावर अंदर भी है और पावर इसी में बाहर भी है, तो अब ये बन जाएगा केस 4। याद रहे जब लीनियर था तो हम ए लिखते थे और नीचे वो ब्रैकेट लिख देते थे, सही है। केस 1 में, केस 2 में हमने क्या किया था? जब पावर होती थी पहले लीनियर पावर लिखते थे। जैसे लेट सपोज ये था कि x प्लस 1 की पावर 2, तो मैं क्या लिखता था? पहले a अपॉन x प्लस 1 और उसके बाद b अपॉन x प्लस 1 का। तो केस 2 में हमने ये किया था। केस 3 में हमने क्या किया? स्क्वायर ऐसे नहीं था, स्क्वायर अंदर था, तो हम क्या करते थे? a के साथ x प्लस b लेते थे और ये पूरा लिखते थे। ये नहीं होता था, ऐसे ही करते थे। अब केस 4 के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है? स्क्वायर अंदर भी है और स्क्वायर बाहर भी, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि लॉन्ग में आ जाए, लेकिन केस 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है? केस 3 की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। केस 4 आप चेक कर ले, सेम केस इसको 1 2 3 आता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, हल है, सही है। कंडीशंस क्या है वो चेक कर ले। सबसे पहले मैंने क्या किया? अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस का x इक्वल्स टू g। क्या करूंगा? देखो सबसे पहले तो ये पावर है, पावर को बाद में चेक करते हैं। इसके अंदर भी देखो पावर है, तो जब अंदर वाले किसी वेरिएबल के अंदर पावर होती है तो मैं क्या करता हूँ? a यानी एलिमेंट के साथ x लगाता हूँ और उसके साथ क्या लगाऊंगा? दूसरा एलिमेंट b, और लिख दो x स्क्वायर प्लस 1। पहले करूंगा लीनियर, पहले कर दूंगा लीनियर। अब क्या करूंगा? पावर के लिए भी प्लस c। अब क्योंकि इसी डब्बे का आपने पावर निकालना है, डब्बे के अंदर तो स्क्वायर है, तो वापसी क्या हो जाएगा? cx प्लस d और यही वाला ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। यानी पहले मैंने क्या किया? इसका लीनियर लिया और इसी का पावर लिया। अब नेक्स्ट क्या इस पे आ जाएंगे? क्या लिखूंगा? d के बाद क्या आता है? e अपॉन में 1 माइनस का x। सिर्फ ये फर्क है केस 4 के अंदर। केस 1 कोई पावर नहीं है, डायरेक्ट ABCD। केस 2 में पावर है तो पहले लीनियर फिर पावर। केस 3 में पावर है लेकिन वेरिएबल के ऊपर है, ब्रैकेट के अंदर। तो जब ब्रैकेट के अंदर पावर होती है तो a के साथ x लगता है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगता है। इसके अंदर तीनों आ गए। केस 4 में केस 1 भी इंक्लूड है, केस 2 भी इंक्लूड है और केस 3 भी इंक्लूड है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने आ गई कंडीशन। अब जो आगे का काम करना है वो सेम एलसीएम वाला काम है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा। यहां तक देखते हैं कहां तक पॉसिबल है, कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस का x। चेक कीजिएगा, एलसीएम लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा? ये आ गई, ये अलग है, ये आ गया। एलसीएम तो सिंपल है, एलसीएम समझ में आ गया। हायर पावर जो होती है उसका एलसीएम आ गया और जो डिफरेंट होता है वो तो साथ ही आ जाता है जी। ऊपर क्या है? सबसे पहले ऊपर को एलिमेंट्स लिख दो, ax प्लस b, इसको लिख दिया। अब इसके साथ क्या आएगा? देखो इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1, इसके पास x स्क्वायर प्लस 1 2 थे, एक कट गया, एक जो बचा वो आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। और ये एक्स्ट्रा था तो ये भी इसके साथ आ गया, सही है भाई। प्लस जी
cx प्लस d, इसके नीचे क्या x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये और ये कट गया, सिर्फ ये बचा, तो ये आ जाएगा इसके साथ 1 माइनस का x g प्लस c यानी e के साथ 1 माइनस का x मौजूद है, क्या है इसके बाद एक्स्ट्रा, ये हो गया इसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जी। ऐसे हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करूंगा, ये कट रहा है, कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन ए, सही। तो बच्चा लिख दो x स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस b x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x cx प्लस d 1 माइनस का x प्लस e x स्क्वायर प्लस 1 का होल। ये बन गई इक्वेशन 1, सही। ये होगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाएंगे हम लोग। इक्वेशन 2 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इन सबको आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर दो भैया, सिंपल है। x स्क्वायर जी, पहले ये इससे होगा फिर ये इससे होगा। अभी पहले मैं इन दो को कर रहा हूं, फिर जो भी आंसर आएगा उसको तीसरे से करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ax जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, ax क्यूब। गुड, क्या आएगा, ax बन जा ax जी, bx स्क्वायर जा प्लस का bx स्क्वायर जी, b बन जा प्लस का b। गुड। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट अपनी जगह पे एज इट इज रहा, सही है। आ जाओ आगे, cx बन जा cx x जा प्लस माइनस का cx स्क्वायर माइनस का d बन जा प्लस का d प्लस माइनस क्या हो जाएगा, bx माइनस का dx जी। आगे आ जाओ, प्लस क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फिर क्या लगेगा, a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लग रहा, लगा दूं, चेक करो। e a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कर सकता हूं, कर दो। a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अगले स्टेप पे मैं क्या करूंगा, ये पूरा ब्रैकेट इससे क्या बन रहा है, कर दो। ax क्यूब को 1 से करूंगा क्या बन जाएगा, ax क्यूब को x से करूंगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ax 4। बिल्कुल ध्यान से करना है, एक इतनी सी गलती आपने स्टार्ट में नहीं कर दी ना, पूरी मेहनत पे पानी। बिल्कुल सुकून से आपने काम करना है, सही जी। ax, अच्छा ये दोनों से हो गया, अब ax की बारी, प्लस 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 ax बन जा, ये आ गया ax x जा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर जी, प्लस 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 bx स्क्वायर बन जा bx स्क्वायर प्लस माइनस bx स्क्वायर x जा bx क्यूब जी, b बन जा b प्लस माइनस bx जा bx। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्लस का cx माइनस का cx स्क्वायर प्लस का d माइनस का dx प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, x4 जब e से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, वरना क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करने पे स्टेप बढ़ेगा, मेहनत नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं जी। देखो 2x स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 1 2x स्क्वायर जब e से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2ex स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, e बन जा क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अरेंज करूंगा, पहले सारे 4 की पावर वाले, फिर 3 की पावर वाले, फिर 2 की पावर वाले, फिर x से लीनियर और फिर कांस्टेंट। उसके बाद क्या करूंगा, कॉमन लूंगा और कॉमन लेने के बाद इसको बना दूंगा इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद क्या करूंगा, इक्वेट नहीं करूंगा, इक्वेट करूंगा तो देखो यहाँ पर ना हर वेरिएबल 2 दफा है, एक दफा नहीं 2 दफा है, a b x क्यूब भी 2 है, x4 भी 2 है, तो वहां मसला हो जाएगा इक्वेट करने में। तो मैं क्या करूंगा, पहले e की वैल्यू निकालूंगा
लीनियर है, x माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है ये 1 माइनस का x, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं 1। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो और इक्वेशन में 1 में पुट करते हो तो चेक करो a b c d सब 0 हो जाएगा। इधर देखो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये पूरा सबसे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0। तो देखो a b c d 0 हो गया, बचेगा क्या e की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है जी। तो e की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर इक्वेट करोगे, सही है। इक्वेट करने का तरीका सेम वैसे ही। चलो इसके आगे अभी करो, खुद ही करो, शाबाश जल्दी से।